जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता है, देश भर में नए कानून लागू हो चुके हैं जुलाई से और पुलिस ऑफिसर मुकदमे दर्ज करना चालू कर चुके हैं। तो काफ़ी वीडियोस मैंने अपने यूट्यूब चैनल रमेश सर यार पे 25 वीडियो पहले लेक्चर वीडियो डाल चुका हूं और ये लेक्चर नंबर 26 है। ये एक बिगेस्ट कंफ्यूजन कर करके मैं एक लेक्चर तैयार कर रहा हूँ। ये बिगेस्ट कंफ्यूजन देखेंगे दोस्तों, ये जो थेफ्ट के का मैटर है जिसमें कि 5,000 तक का थेफ्ट है उसके बारे में, और EFIR अगर हो जाती है 5,000 तक के थेफ्ट में तो उसमें क्या करेंगे, और अगर कोई कंप्लेंट आ रही है और कोई EFIR कर देता है और 72 घंटे तक नहीं आता है वो साइन करने के लिए, यानी कि तीन दिन का जो टाइम है नहीं आता है साइन करने के लिए, तो क्या करेंगे। तो और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में है जो कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के बारे में थी, इसी से रिलेटेड वीडियो है दोस्तों। तो सबसे इसमें पुलिस ऑफिसर्स के सवाल आ रहे थे कि क्या करेंगे सर, क्योंकि कंफ्यूजन है, कोई क्लैरिटी नहीं है। तो मैं बड़ा ही शॉर्ट में ये वीडियो तैयार कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि जो है 5,000 तक की चोरी, यानी कि पहले 379 हुआ करती थी, अब उसके बदले 303 अंडर ब्रैकेट 2 में BNS में मुकदमा दर्ज हो रहा है, जो 379 IPC हुआ करती थी। तो उसमें ये लिखा हुआ है दोस्तों कि अगर 5,000 तक का कोई सामान का चोरी होता है, 5,000 या 5,000 से कम का सामान है, तो NCR लॉन्च करेंगे, यानी कि नॉन कॉग्निजेबल होगा और उसमें हम कंप्लेंट को NCR देंगे। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर कंप्लेंट थाने में आता है और कहता है कि उसकी जो है 5,000 तक की कोई चोरी हुई है, लेकिन इसमें ध्यान रखेंगे कि वो 303 अंडर ब्रैकेट 2 के अंदर ही आना चाहिए। अगर वो घर के अंदर से चोरी है तो फिर वो 305 में आएगा, उसमें वो कवर नहीं होता है दोस्तों। घर के अंदर से या बस के अंदर से या ट्रेन के अंदर से चोरी होती है, जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है उसके अंदर से चोरी होती है, तो वो 5,000 तक वाला गुड्स 305 में मुकदमा दर्ज होगा, उसमें नॉन कॉग्निजेबल वाली बात नहीं है दोस्तों। तो ये बात तो क्लियर हो गई। उसके बाद कहते हैं कि क्या करेंगे, 5,000 तक का अगर है, अब कंप्लेनेंट खुद ही आके बोलता है कि भाई उसका मोबाइल था, पुराना था, 5,000 तक का वैल्यू है, लेकिन उसको खुद वो अपनी कंप्लेंट में बात डालनी होगी, तभी जाकर के उसकी NCR कटेगी। अब किसी ने पूछा कि NCR कैसे कटेगी, तो पहले 323 में NCR करते थे या 427 IPC में NCR करते थे, उसी प्रकार 302 अंडर ब्रैकेट 2 में ही NCR होगी, क्योंकि अलग से नॉन कॉग्निजेबल के लिए कोई अलग से सेक्शन नहीं है। उसी में अगर आप जाएंगे चार्ट के अंदर देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन करके लिखा है कि 5,000 तक वाले को करेंगे। ठीक है, तो ये क्लियर है दोस्तों कि NCR लॉन्च करेंगे। अब कुछ लोग कहते हैं कि किसी ने EFIR कर दी, और EFIR करने के बाद अगर हम ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ये पता चलता है कि अगर वो जो वैल्यू है जिसके लिए EFIR करी है उसकी वैल्यू 5,000 से कम है, तो पहले तो ये देखेंगे कि EFIR जो करिए घर से चोरी का है या बाहर से चोरी का है। अगर 303 अंडर ब्रैकेट 2 भी गलती से कर दिया है और घर के अंदर चोरी है, तो आपको सेक्शन को अमेंड करके 305 करना होगा और उसमें तफ्तीश करनी होगी। 5,000 से कम का भी है तो, अगर वो बाहर का है 303 अंडर ब्रैकेट 2 में ही आता है BNS के अंदर में, तो आप इन्वेस्टिगेशन में जिस क्षण ये क्लियर हो जाता है कि 5,000 तक का ही है या 5,000 या 5,000 से कम का चीज है, तो आप उसकी कैंसिलेशन रिपोर्ट तैयार करेंगे। कैंसिलेशन रिपोर्ट तैयार कर करके और आप उसको NCR इशू कर देंगे, यानी कंप्लेनेंट को NCR इशू कर देंगे और कैंसिलेशन रिपोर्ट कोर्ट में जाती है ऑटोमेटिकली दोस्तों। तो ये इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि EFIR अगर हो जाती है तो कैंसिलेशन रिपोर्ट तैयार करके कंप्लेनेंट को NCR दे देंगे कि भैया आपका ये नॉन कॉग्निजेबल मामला बनता है। लेकिन सबसे पहला शर्त है कि जिस क्षण आपके फाइल पे क्लियर कट एविडेंस आ जाए कि ये जो वस्तु है जो चोरी गई है उसकी वैल्यू 5,000 या 5,000 से कम है, तब करेंगे दोस्तों। ये तो क्लियर हो गया आपका कि अगर 5,000 तक की चीजों का EFIR होता है तो क्या होता है, 5,000 तक की रिपोर्टिंग हुई तो क्या होगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों, एक कंफ्यूजन सवाल और है। लोग कहते हैं कि लोग EFIR कर रहे हैं, EFIR करने के बाद थाने में नहीं आ रहे हैं साइन करने के लिए, 72 घंटे में नहीं आ रहे हैं, यानी कि तीन दिन में नहीं आ रहे हैं, तो क्या हम उस मुकदमे को क्लोज कर दें, क्या उस मुकदमे को बंद कर दें। क्योंकि ये कंफ्यूज हो रहे हैं दोस्तों सारे ऑफिसर। देखिए EFIR जैसे पहले थी, जैसे होती थी कार्रवाई वैसे ही होगी।
5,000 से कम वाला है तो उसमें तो आप कैंसिलेशन कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल EFIR 5,000 से 5,000 से ऊपर की वस्तु का है या कोई और EFIR कर दिया है और कंप्लेनेंट थाने में नहीं आ रहा है साइन करने के लिए, तो कंफ्यूज मत होइए दोस्तों। जैसे इन्वेस्टिगेशन करते थे वैसे करते रहिए, जब आएगा कंप्लेनेंट तब उसका आप 161 में बयान लिखेंगे या नौकसमों का बनाएंगे, जो भी करना है, लेकिन उसको 173.1 अंडर ब्रैकेट 2 रोमन वाला है, इंफॉर्मेशन बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ना समझे दोस्तों। ये इंफॉर्मेशन बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ये FIR की बात नहीं करता है। ये इंफॉर्मेशन बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ये उस इंफॉर्मेशन की बात करता है जो कि FIR दर्ज करने के लिए पुलिस अफसर को दी जाती है। एक तो ओरली दी जाती है, 173.1 में ओरली है, जिसको रिड्यूस इन राइटिंग करके हम FIR करते हैं। दूसरा है कि अगर इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक मोड से आ रही है तो हम क्या करेंगे, उसको अगर कोई सीरियस नेचर का होगा तो हम क्या इंतजार करेंगे 72 घंटे? नहीं, आपको तुरंत रद्द करना होगा, उस पर एक्शन लेना होगा। और अगर वो सीरियस नेचर का नॉन सीरियस नेचर का है तो यू कैन वेट फॉर दैट 72 आवर, इन बिटवीन यू कैन मेक अ कॉल कि भाई आपने एक दी है। ये इसलिए किया गया है दोस्तों कि कोई इम्पोस्टर है, कोई ऐसा हुलिगनिज्म है जो पुलिस को परेशान करना चाहता है, वो ऐसी अगर कंप्लेंट दे रहा है तो उस उद्देश्य से आपको वेरीफाई करना है कि ये कंप्लेंट जो है वो ऑथेंटिक है या नहीं है। तो इस तरीके का इसमें ये भी है कि कोई आदमी पुलिस को इन्फॉर्मेशन सिर्फ देना चाहता है, लेकिन वो पुलिस के सामने नहीं आना चाहता और कोई सीरियस नेचर का है तो उसने इन्फॉर्मेशन दे दी, तो आप मौके पे जाइए, जो एक्चुअल विक्टिम है उसको उसका बयान लीजिए, कार्रवाई कीजिए। यू नीड नॉट टू बोदर दैट पर्सन। उसका काम था इन्फॉर्मेशन देना एज ए सिटीजन, उसने दे दिया। आपका काम है कि उसके ऊपर क्या एक्शन लेना है नहीं लेना है। बीइंग ए पुलिस ऑफिसर यू हैव टू डिसाइड। ठीक है, तो ये इसका जो 173.1 अंडर रोमन 2 का जो है, इस इंफॉर्मेशन ऑफ बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का कोई मतलब EFIR से नहीं दोस्तों। EFIR बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। पुलिस अगर कोई ऐसा धारा है जिसके अंदर में मुकदमा EFIR में हो रहा है, आपके पास तफ्तीश हो रही है, तो आप तफ्तीश कीजिए प्रॉपर तरीके से। 5,000 से कम का है तो ब्राउट इन द केस फाइल और उसके बाद कैंसिल कर दीजिए, और कैंसिल करके कंप्लेनेंट को आप NCR इशू कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है कि ये मैंने इन सारे मुद्दे को कवर कर दिया है, और कोई कंफ्यूजन बात हो तो मुझे मेरा मोबाइल नंबर 9871009070 पे बताएंगे, ताकि मैं आप लोगों के लिए कंफ्यूजन दूर कर सकूं और आप लोग कॉन्फिडेंटली काम कर सके। तो जय हिंद, जय भारत।